जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को A to Z चीजें यानी कि थ्योरी से लेके एमसीक्यू के सभी पार्ट कवर करने वाला हूं, जिसके बाहर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इस सीरीज के सभी सेशंस को बहुत अच्छे से देख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग बोर्ड में या एग्जाम या टेस्ट में बहुत ही अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सके। और आज का जो हमारा स्पेसिफिक ये सेशन रहने वाला है, ये हमारे पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप पे होगा, जो कि आपको बोर्ड में सेक्शन एफ में 11 मार्क का एक एग्जाम्पल आता है। अब ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसको मैं 3 अलग अलग सेशन में कवर करूंगा। और हमारा जो आज का और ये पहला सेशन है, उसके अंदर मैं आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में आने वाले फॉर्मेट समझाऊंगा, उसके अंदर आने वाले एडजस्टमेंट समझाऊंगा, जो ट्रायल बैलेंस की अलग अलग चीजें होती है, जिसका बाइफरकेशन फाइनल अकाउंट में कहां होता है, ये सारी चीजें मतलब पूरा चैप्टर का जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, वो इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूं। तो ये सेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको सेकंड और थर्ड सेशन में इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूरे लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। पर अगर ये सेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम्पल में आपको दिक्कत होगी। तो इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझ लो, ताकि जो हमारे एग्जाम्पल है उसको आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सको। तो देखो, यहां पे सबसे पहले हम लोग बेसिक थ्योरी समझ ले। तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, हालांकि ये चैप्टर 1 में भी मैं समझा चुका हूं कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि हो सकता है प्रॉफिट या तो लॉस ऑफ बिजनेस, जो जानने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट भी होता है। और उसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन या तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, जो जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजिशनल स्टेटमेंट होता है। तो ये चैप्टर 1 में अगर आपको एमसीक्यू में पूछना है तो आ सकता है। अब यहां पे हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के फुल एग्जांपल की बात करें, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें बनानी होगी। तो हमें सबसे पहले बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में भी पढ़ चुके थे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ये भी 11th स्टैंडर्ड में हमने कवर किया था, जबकि ये 12th स्टैंडर्ड में ये थर्ड एंड फोर्थ वाला पार्ट न्यू ऐड हुआ है, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पहले वाले चैप्टर में समझा था कि फाइनल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उसको बनाने की 2 मेथड होती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम और दूसरी फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम, और फाइनली बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो आपको एग्जांपल में 5 या शायद 6 चीजें तक बनाने को आ सकता है। क्लियर। अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि ये फंडामेंटल इंट्रोडक्शन सेशन है, तो मैं यहां पे ये सभी चीजें जो आपको बनानी है उसके फॉर्मेट पहले क्लियर कर दूंगा, ताकि फॉर्मेट याद हो तो उसके बाद उसके अंदर के एडजस्टमेंट या ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन आप लोग कर सको। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पे सबसे पहले आपको एग्जांपल में टाइटल देना होगा। तो यहां पे टाइटल क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, या जो कोई भी नाम एग्जांपल में दिए होंगे वो, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019 या 20, 21, 22, जो भी ईयर आपको एग्जांपल में दिया होगा वो लिखना होगा। अब जैसे ही आप लोग ये टाइटल दे देते हो, उसके बाद आपकी नोटबुक में जिस पेज पे आप लोग ये टेबल ड्रॉ करने वाले हो, उस पेज को आप लोग इस तरह सेंटर से फोल्ड करोगे मार्जिन के साथ। तो ये पेज को आप फोल्ड करोगे तो आपको यहां पे बीच में एक क्रीज लाइन मिलेगी, जिस लाइन पर से हमारे 2 पार्ट होंगे। यहां पे मान लो कि ये हमारी क्रीज लाइन आई, तो उसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे आप ऊपर लिख दोगे डेबिट, राइट साइड वाले पार्ट पे लिखोगे क्रेडिट। सेम ऐसा ही आपको पी एंड एल में करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स कैपिटल में, सब में करता है। सिर्फ बैलेंस शीट में ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, इतना याद रखना। और लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और सिमिलरली राइट साइड पर भी 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। और ये टेबल आप लोग मार्जिन को इंक्लूड करके बनाओगे।
अब यहां पे लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी चीजें आ सकती है उसको जरा समझ लो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आपको सबसे पहले रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस, और उसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न। कोई बार आपको एग्जांपल में डायरेक्टली नेट परचेस दिया हो, मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न की अमाउंट दे दी है। और गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स है, जैसे कि गुड्स स्टोलन और गुड्स थेफ्ट अवे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और रेन, गुड्स गिवन इन चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट और डोनेशन, और गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मतलब कोई भी रीजन से गुड्स बिजनेस में से जाते हैं तो वो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में से माइनस होते हैं। ये सब हम लोग ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन देख रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की इफेक्ट नहीं देखनी है, यहां पे हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो चीजें दी होगी वो फाइनल अकाउंट में कहां पे रिकॉर्ड होती है, तो ये फाइनल अकाउंट में कहां पोस्टिंग होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे होगी। और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन आपको नाम देखने को मिल सकते हैं वेजेस, या तो वेजेस एंड सैलरी दोनों लिखे हो पर पहला वेज लिखा हो, कैरेज इनवर्ड या सिर्फ कैरेज लिखा हो, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, तोलाई, महाजन लागो, ये सारे वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बेसिकली ये एक ही चीज होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो एडजस्टमेंट का है तो वो एडजस्टमेंट के ही क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट यहां पे आएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा जाएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर दी है, उसके बाद आप टोटलिंग और बैलेंसिंग करोगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो सेम टोटल को यहां पे डेबिट साइड पर भी लिखना होगा, और उसमें से ये डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट आपने लिखी होगी उसको माइनस करोगे, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि यहां पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में से लेके आए। अगर ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है दोस्तों, तो ये डेबिट साइड के टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे, और इस टोटल में से क्रेडिट साइड पे जो भी अमाउंट रिकॉर्ड हुई होगी उसको माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग यहां पे लिखेंगे एज ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस लॉस जो है ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे देखो ये ग्रॉस लॉस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्लियर। तो अब पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे सेकंड वाला, उसके लिए भी आप नोटबुक में पेज को बीच में से फोल्ड करोगे, ऊपर टाइटल लिखोगे, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट लिखना है। टाइटल ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही रहेगा, सिर्फ नाम पी एंड एल हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी फॉर ईयर एंडेड ऑन, जो भी डेट एग्जांपल में दी होगी वो, फॉर्मेट भी सेम, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। डेबिट साइड पे क्या चीजें आएगी, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो ग्रॉस लॉस, उसके बाद सिंपल वर्ड्स में देखो बहुत सारे नाम मैंने दिए हैं जो कि डिटेल सेशन में मैंने समझाया है। यहां पे आपको रिवीजन में ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं उसके अलावा के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस, ये सारी चीजें पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के बाकी के सारे एक्सपेंस हो या लॉस हो ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। जबकि क्रेडिट साइड की बात करें तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, और उसके अलावा कोई भी टाइप की इनकम, ये सब या इनकम हो या गेन हो, ये सब पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। और ये सब लिख जाए उसके बाद यहां पे पी एंड एल अकाउंट का टोटल और बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो वो सेम टोटल यहां पे डेबिट साइड पे भी लिखा जाएगा। टोटल लिखते वक्त नीचे डबल लाइन की जाती है सभी फॉर्मेट में, और फिर इस टोटल में से ये डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट होगी उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर हम क्रेडिट साइड में आगे ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि ये देखो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। पर दोस्तों मान लो कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है पी एंड एल में, तो यहां पे ये जो टोटल होता है सेम वही टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे, और उस टोटल में से
ये क्रेडिट साइड की जितनी भी अमाउंट होगी उसको माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस बचेगा उसको यहां पे हम लोग नीचे लिखेंगे एज नेट लॉस। और ये जो नेट लॉस है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगा। तो देखो ये नेट लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम पी एंड एल जैसा ही होगा। पहले टाइटल लिखेंगे, फिर पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। उसके बाद यहां पे लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे बात करें तो आएगा नेट लॉस। उसके बाद सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे के सारे वो एक्सपेंस आते हैं विच आर रिलेटेड टू पार्टनर। याद रखना फर्म के एक्सपेंस जो पार्टनर को पे करने हैं वो सारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्म के एक्सपेंस जो थर्ड पार्टी को आउटसाइड को पे करते हैं, जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो लिखा जाता है। तो मतलब याद रखना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो यहां पे क्या हो सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो कि फर्म पार्टनर को पे करेगी, या इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी कमीशन या बोनस। ये चीज याद रखना जनरल रिजर्व अगर एडजस्टमेंट में दी है तो ट्रायल बैलेंस में होगी तो वो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। पर अगर जनरल रिजर्व आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि भाई 5,000 रुपए की जनरल रिजर्व क्रिएट करो, तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती है। ये चीज आप लोग याद रखना। उसी तरह से क्रेडिट साइड पे फर्म के इनकम आएंगे जो कि पार्टनर के पास से मिलते हैं। देखो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी इनकम ही होती थी बट वो आउटसाइडर के पास से मिलती है। तो जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो पार्टनर के पास से फर्म को जो इनकम होगी वो सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आएगी। जैसे कि दो ही नाम याद रखने हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाए उसके बाद आपको टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। सपोज ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो ये सेम टोटल को यहां पे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और उसमें से ये डेबिट साइड की जो भी अमाउंट्स होगी उसको माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट दोस्तों पार्टनर्स के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अगर ऐसा हो गया कि डेबिट साइड का टोटल यहां पे ज्यादा हो जाता है तो ये सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड की ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहां पे लिखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे डिविजिबल लॉस। और वो लॉस भी पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब याद रखना कि यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट हो तो हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला है वो आगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में, डिपेंड करता है कि एग्जांपल में कौन सी मेथड कैपिटल अकाउंट की है, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। फ्लक्चुएटिंग होगी मेथड तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको ट्रांसफर करेंगे। और अगर यहां पे डिविजिबल लॉस आया है तो वो लॉस की अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे हर एक पार्टनर के कॉलम में लिखी जाती है। क्लियर? तो आई होप कि यहां तक के ये फॉर्मेट आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जो कि फ्लक्चुएटिंग के भी हो सकते हैं, फिक्स के भी हो सकते हैं, तो उसको भी जरा ध्यान से देख लो। पर ये सेशन हम आगे ले जाए इससे पहले अगर मैं ये जो समझा रहा हूं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो मुझे यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो कुछ भी है वो। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं इन सभी के साथ इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। और अगर आपको 12th कॉमर्स के बाद आगे कॉमर्स रिलेटेड कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या फ्यूचर में स्कोप होते हैं, उसके बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सिटी का नाम ये लिख के इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए आप लोग साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर दो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
चलिए, तो अब हम लोग आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ एक ही बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी हम लोग नोटबुक में पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट रहेगा। पर यहां पे डिफरेंस ये होगा दोस्तों कि पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, उसके बाद जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम यहां पे बनाने होंगे अमाउंट के लिए। 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट के कॉलम, 2 है तो 2। यहां पे हमने एग्जांपल के लिए लिया है 2 ए एंड बी, तो 2 डेबिट साइड पे और सिमिलरली 2 क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी जो कि हमें बैलेंस शीट मींस एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस में दे दी होगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल कैपिटल हुआ है तो वो आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी कमीशन बोनस और डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती थी उन सब की दूसरी इफेक्ट यहां पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। देखो यहां पे ये सब चीजें हमने जो डेबिट साइड पे लिखी थी वही सारी चीजें यहां पे क्रेडिट हो जाती है। और उसी तरह से P&L एप्रोप्रिएशन में जो चीजें क्रेडिट हुई थी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके अलावा ये एक चीज ध्यान रखना है कि ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो यहां पे ये दो चीजें, एक ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीजें डेबिट साइड पे आएगी। फिर हम लोग टोटल करेंगे और जो कोई भी बैलेंस आएगा यहां पे दोस्तों क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा कंफर्म, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो उस टोटल में से ये डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि आगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लोग लिख देंगे। पर अगर एग्जांपल में फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है, अब ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, फिर से मैं बोल रहा हूं बैंक करंट अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस दिए हुए हैं, मतलब कि आपको एग्जांपल में करंट अकाउंट बैलेंस बनाने होंगे। तो यहां पे दो चीजें आएगी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि नॉर्मल बहुत सिंपल होता है, पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और वही चीज टोटल करके बैलेंस हो जाएगी और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी यहां पे। बट शायद रेयर केस में, जो कि आपको बोर्ड में पॉसिबल नहीं है कि परमानेंट इंक्रीज इन कैपिटल हुआ हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और परमानेंट डिक्रीज इन कैपिटल होता है तो वो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। बट 12th लेवल पे मोस्टली आपको ऐसा नहीं आता है। जो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वही सीधा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करना होगा। और जो दूसरा अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में बनाना होता है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके लिए भी पेज को बीच में से फोल्ड कर देंगे, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर और उसके बाद अमाउंट के लिए जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम। अब यहां पे क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे थी वो सारी चीजें यहां पे आएगी। और डेबिट साइड की बात करें तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और उसके अलावा वो सारी चीजें जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है, एक्स्ट्रा यहां पे होता है ये ड्राइंग। तो ये सारी चीजें लिख के टोटलिंग और बैलेंसिंग करोगे। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है या डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है। मतलब क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस का टोटल ज्यादा निकला तो वो बैलेंस को हम लोग यहां पे लिखेंगे जिसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, और उसे हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। पर अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो उसमें जो बैलेंस आएगा उसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। क्लियर? और अब जो फाइनल फॉर्मेट हमें बनाना होता है वो होता है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे न्यू पेज पे, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, या जो भी पार्टनर होंगे वो एज ऑन या तो फिर एज एट 31 मार्च 2020, 21, 22 आपको एग्जाम्पल में जो डेट दी होगी वो। इसके लिए भी हम लोग पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, पर लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। यहां पे हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे लिखेंगे असेट्स एंड अमाउंट रुपीज, और यहां पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल की है मींस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो, और उसके अलावा जनरल रिजर्व और बाकी की सारी लायबिलिटी। जबकि यहां पे
फर्म की सारी असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, फिक्स हो या करंट हो, सारी की सारी असेट बैलेंस शीट में राइट साइड यानी कि असेट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और यहां पे सारी चीजें रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो ये दोनों टोटल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यानी कि टैली हो जाएंगे। मतलब हमारा एग्जांपल 100% कंप्लीट हो गया। और रेयर केस में अगर आपने सब कुछ सही पोस्ट किया है फिर भी डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में लिखा जाता है, चाहे वो असेट साइड पे हो या लायबिलिटी साइड पे हो। और सिर्फ एक नॉलेज के लिए अगर आपको टफ लेवल का एमसीक्यू पूछना है तो याद रखना कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है। पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये 3 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं ना, उसमें से ये सस्पेंस अकाउंट पर्सनल टाइप का अकाउंट कहलाता है। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों फाइनल अकाउंट में आने वाले सभी फॉर्मेट का हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। अब हम लोग आपको एग्जांपल में जितने भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट का डिस्कशन करना है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स के बाद एक्सीलेंट करियर बनाना चाहते हो सीए या सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स में कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल एजुकेशन के साथ लोवेस्ट फीस पे, तो आप साहस इंस्टीट्यूट में अपने एडमिशन करवा सकते हो, जहां पे ऑलरेडी ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। और साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों को स्टडी के लिए अलग अलग एक्सीलेंट स्टडी ऑप्शंस देता है, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, जिसमें आप लोग हमारे क्लासेस पे आके एक्सीलेंट एजुकेशन हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के पास ले सकते हो। दूसरा है साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, मतलब कि जिसमें आप कहीं से भी हमारे साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो और आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो। ये कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने अटेंड किए होंगे उससे काफी अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और तीसरा है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, और अगर इन दो में से कोई भी ऑप्शन पे आप जाते हो तो ये एप्लीकेशन का एक्सेस आपको वैसे भी फ्री मिलता है। और अगर आपको इसकी स्टडी कैसी होती है ये जानना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। वहां पे फ्री में डेमो सेशंस, पैम्पलेट्स वगैरह सब रखा है, तो वो चेक कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्टडी पैम्पलेट्स क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला और कॉमन एडजस्टमेंट जो कि आपको मेजॉरिटी एग्जांपल में देखने को मिल सकता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड पे। पर यहां पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रिलेटेड कुछ ट्विस्टिंग करके दे सकते हैं। तो यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू हो उसकी अमाउंट लेके ये दो इफेक्ट आपके पास करनी होगी। तो यहां पे याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट साइड, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से कोई कम हो वो वाली। अगर एक ही वैल्यू दी है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पर दो दी है या फिर आपको दूसरी वैल्यू के लिए कुछ कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन या कुछ पॉइंट बताए कि 10% कम है, 20% मोर है, तो वो वर्किंग करके आप जो भी कम वैल्यू होगी उसको यहां पे कंसीडर करोगे। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें याद रखना कि यहां पे अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे कोई एक्सपेंस होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में प्लस करेंगे और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगी। क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर परचेस रिलेटेड या डायरेक्ट एक्सपेंस है तो, और अदर एक्सपेंस है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे वो एक्सपेंस में प्लस, और दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। अगर यहां पे आपको प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस ऐसा दिया है तो अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, पर वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस होगा। प्रीपेड आता है, प्री वर्ड आता है मतलब माइनस करना होगा, और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगी। क्लियर? जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाता हूं आप वीडियो को पॉज करके उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में भी एक बार रिपीट कर दोगे ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद यहां पे इनकम के बारे में कहा है।
इनकम रिसीवेबल मतलब मिलने की बाकी इनकम, या अक्रूड इनकम, या आउटस्टैंडिंग इनकम, या इनकम येट टू बी रिसीव्ड मतलब गोल घूम के कोई इनकम हमें मिलनी बाकी है। तो कोई भी इनकम हो दोस्तों वो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही आती है। तो इसकी एक इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उस पर्टिकुलर इनकम में प्लस होगा, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, क्योंकि ये इनकम मिलनी बाकी है। जबकि दूसरी साइड देखें मतलब कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम, तो देखो प्री वर्ड आता है मतलब माइनस करना होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, माइनस होगा उस पर्टिकुलर इनकम में से, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होगी। क्लियर? उसके बाद ये भी आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है डेप्रिसिएशन ऑन असेट। तो उसकी इफेक्ट एक पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, या एक्सट्रीम केस में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जा सकता है, बट मोस्टली पी एंड एल अकाउंट में डेबिट, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे उस पर्टिकुलर असेट जो भी होगी कार, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, उसमें से माइनस करना होगा। क्लियर? उसके बाद ये कनेक्टेड है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। अब परचेस को याद रखना, परचेस का रिलेशन होता है सीधा क्रेडिटर्स के साथ। तो यहां पे अगर परचेस इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, परचेस डिक्रीज तो क्रेडिटर्स भी डिक्रीज। तो अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस है तो वो परचेस में ऐड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस इन परचेस। तो परचेस में प्लस होगा तो यहां पे क्रेडिटर्स में भी प्लस करना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स कहां होते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्लस इन क्रेडिटर्स। जबकि इसके बाद है अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम परचेस, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेस में से माइनस किया तो क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगा। अब जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस और परचेस रिटर्न समझे, वैसे ही हो सकता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस इन सेल्स होगा, और सेल्स बढ़ेगा तो साथ में डेटर्स भी बढ़ेंगे, और ये डेटर्स होते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड प्लस इन डेटर्स। क्लियर? बीच में एक बार फिर से याद करवा दूं, अगर अभी भी आपने आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है इस व्हाट्सएप नंबर पे तो आज ही करवा दीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर दे। चलिए नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न है तो, और सेल्स में से माइनस तो असेट साइड पे डेटर्स में से भी माइनस होगा। क्लियर? अब ये जो एडजस्टमेंट है वो आपको कनेक्टेड है, हो सकता है कि आपको एग्जांपल में भी ये कनेक्टेड आए, बेड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। तो देखो अगर आपको बेड डेट रिटर्न ऑफ या डाउटफुल डेट क्रिएट करने के लिए कहा है तो वो हमारे लिए लॉस होता है, डेटर्स के पास से इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लॉस पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट में प्लस करने पड़ेंगे। बेड डेट का पूरा टेबल होता है जो कि मैंने जो डिटेल वीडियोस है हमारी एप्लीकेशन पे उसमें समझाया हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो वो आप सेशन दे सकते हो जिसमें सिर्फ मैंने 11th 12th और 13 नंबर का ये जो एडजस्टमेंट है वो समझाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है। और यहां पे बेड डेट में प्लस होगा और डेटर्स के पास से पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब हमारे डेटर्स उतने कम होंगे, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम डेटर्स, मतलब बेड डेट या डाउटफुल डेट की एक इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट में प्लस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर में से माइनस। सेम इसी तरह की इफेक्ट बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए भी आती है, सेम इफेक्ट है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट में प्लस और असेट साइड पे डेटर्स में से माइनस। पर यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो उसकी अमाउंट ढूंढना है, तो इस चीज के लिए आप लोग खास ध्यान रखना, वो मैं आपको जब एग्जांपल करवाऊंगा उसमें अमाउंट रिलेटेड पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा। और सिमिलरली डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर,
इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसको बेड डेट के साथ कनेक्शन नहीं होता है, ये डिस्काउंट अलाउड के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपको एग्जांपल में डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कहा है तो उसकी एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड में प्लस होगी, और दूसरी वो तो आगे भी जो आया वही सेम असेट साइड पे डेटर्स में से माइनस होगा। अब यहां पर भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसकी अमाउंट का वर्किंग होगा, जो मैं आपको एग्जांपल वाले सेशन में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर ये सारे एडजस्टमेंट्स को आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो इस तरह का फॉर्मेट कुछ आपका P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। डेटर्स के लिए ये आपको बैलेंस शीट में असेट साइड पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जो कि एग्जांपल में मैं क्लियर करूंगा। और डिस्काउंट वाला जो कॉलम है उसमें आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिल पाएगी। क्लियर? अब हम लोग आगे के 14th एडजस्टमेंट से आगे के एडजस्टमेंट देखेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन भी करना है, ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। पर ये जो सेशन YouTube पे देखने वाले स्टूडेंट है उन लोगों के लिए स्टॉप हो रहा है, बट अगर आप इसका फुल सेशन अवेल करना चाहते हो, साथ में सारी की सारी रिवीजन नोट्स, बोर्ड के पैम्पलेट्स वगैरह चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपके एरिया और सिटी का नाम लिख सकते हो और नीचे 12th कॉमर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आगे की इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए आप साहस इंस्टीट्यूट, साहस स्मार्ट स्टडीज के साथ जुड़ सकते हो। अब जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स है, उन लोगों के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 14th नंबर का एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या उसी की जैसी इफेक्ट होती है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, या तो फिर पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा। तो इसकी इफेक्ट देखो, ये पार्टनर रिलेटेड है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे आएगा। तो एक इफेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे